अच्छा पंकज, बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। खबर अब बेंगलुरु एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर नमाज पढ़ने का विरोध हुआ है। हुआ क्या है, बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर सवाल बहुत से उठा दिए हैं। एयरपोर्ट पर नमाज की इजाजत आखिर किसने दी, ये बीजेपी ने पूछा है। एयरपोर्ट पर कुछ लोगों की नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई थी। देखते ही देखते ये तस्वीरें वायरल हो गई, जिस पर बीजेपी ने मुद्दा बनाते हुए अब सवाल पूछा है। बीजेपी कह रही है हाई सिक्योरिटी जोन है ये, आखिर यहाँ ऐसा कैसे हो गया। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग खुले में नमाज अदा करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में जो लोग नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं वो मक्का जाने वाले यात्रियों के परिजन बताए जा रहे हैं। बताया गया कि एयरपोर्ट परिसर में पहले से ही एक निर्धारित नमाज रूम मौजूद है, इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा की। वायरल वीडियो में आसपास के एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षाकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेता विजय प्रसाद ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे से सवाल किया। उन्होंने लिखा, बेंगलुरु एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल में ये कैसे हुआ, ये परमिशन किसने दी, क्या इन लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए पहले से कोई अनुमति ली थी। ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है। उन्होंने आगे लिखा, सरकार आरएसएस की पथ संचलन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर आंखें मूंद लेती है। ये गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है। अब ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है और बीजेपी का विरोध भी बढ़ चढ़कर सड़कों तक सामने आ गया है और वो कह रहे हैं कि आखिर हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह खुले में नमाज कैसे पढ़ी गई, वो भी इस तरह के सिक्योरिटी जोन में, और क्यों वहाँ के स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने इन लोगों को रोका नहीं। जबकि जो जानकारी मिल रही है यहाँ पर अलग से रूम अलॉट किया गया है नमाज पढ़ने वालों को लेकर, जबकि यहाँ खुले में सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, न्यूज इंडिया पर स्वागत आपका। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बेंगलुरु एयरपोर्ट से, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार का दोहरा रवैया है वहां पर। वो आरएसएस के कार्यक्रमों में तो प्रतिबंध लगाने की बात करती है और दूसरी ओर इस प्रकार की छूट देती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। तो स्पष्ट है कि सरकार का रुख अलग है और सरकार एक वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार की घटनाओं को अलाउ करती है। नमाज खुले में पढ़ना वैसे भी अलाउड नहीं है और एयरपोर्ट के अंदर तो वैसे भी एक प्रेयर रूम होता है जहां पर आप अपनी नमाज, अपनी पूजा, कुछ भी अपने हिसाब से प्रार्थना अपनी कर सकते हैं जाकर। हर एयरपोर्ट में पूजा रूम होता है और फिर एयरपोर्ट प्रीमिसेस के अंदर अलाउ कैसे कर दिया, ये भी बड़ा इशू है कि आप एयरपोर्ट प्रीमिसेस के अंदर नमाज पढ़ने की छूट दे दी। इसकी जानकारी, इसकी जांच होनी चाहिए, जानकारी आनी चाहिए कि ये जानबूझकर किया गया, कितने लोग एयरपोर्ट पे इकट्ठे कैसे हुए, क्यों कर इकट्ठे हुए और क्यों कर इस प्रकार से उन्होंने नमाज पढ़ी। तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं क्या? और मैं ये तस्वीरें भी देख रही हूँ जहाँ पर सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर। मैंने शुरू में कहा कि वोट बैंक की राजनीति के मद्देनजर भी सरकार बहुत कुछ कर रही है वहां पर लगातार, और हो सकता है ये उसी कारण से हमने लोगों को खुश करना है, हमने एक मैसेज देना है कि हम मुसलमानों के प्रति अलग रवैया रखते हैं और हिंदुओं के प्रति अलग रवैया रखते हैं। मैसेज देने के लिए भी तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि इस प्रकार की छूट है। आप एयरपोर्ट प्रीमिसेस को आप प्रेयर के लिए अपनी के लिए नहीं छोड़ सकते, जबकि एक कमरा स्पेशली वहाँ पे अलॉट किया जाता है। एक विशेषकर अंदर एक कमरा है जिसमें आप इसको प्रेयर रूम कहते हैं, जहाँ पर ज्यादातर लोग नमाज ही पढ़ते हैं। अच्छा, जो तस्वीरें मैं देख भी रही हूँ ना, उसमें एक जैसे समान कपड़े पहने हुए हैं और इनकी संख्या ज्यादा है। आपको लग रहा है ये प्रायोजित हो सकता है क्या? ये एक सवाल, तो साथ ही दूसरा एक और सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल है और लोग अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी पूछना है कि भाई ऊपर वाले की इबादत ही तो की है, फिर क्यों इस पर इतने सवाल? नहीं, इबादत करने में कोई रोक नहीं है जी, पर इबादत ग्रह होते हैं, इबादत का स्थान होता है। आप इबादत कहीं किसी जगह पे करेंगे या कहीं पे भी करेंगे इबादत। तो कल
कहीं पर भी पूजा जो करेंगे ऐसा तो नहीं ना। एक फिर एयरपोर्ट में एक स्थान चिन्हित है जहाँ पर पूजा घर, जिसे जहाँ प्रेयर रूम कहते हैं उसको, वहाँ पर ज्यादातर हमारे मुसलमान भाई वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, तो ठीक है। वहाँ पे कर लेना चाहिए था। ठीक तो है। कहीं ना कहीं ये इतने लोग इकट्ठे होना आप अपने कह आप रहे हैं में, इकट्ठे होकर यहाँ खुले में नमाज अदा करना जबकि रूम अलॉट होता है, तो ये सवालों के घेरे में है। साथ ही सरकार पर पक्षपात करने का आरोप भी आप लगा रहे हैं। आरपी सिंह जी, आप रहिएगा मेरे साथ में। इस बीच मेरे साथ में जुड़ गए हैं AIIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका भी स्वागत न्यूज इंडिया पर। साजिद रशीदी जी, ये एयरपोर्ट पर खुले में नमाज पढ़ने की तस्वीर सामने आई है, इसको लेकर बहुत सी आपत्ति जताई जा रही है। आपको लग रहा है ठीक किया, क्योंकि वहां कमरा ऑलरेडी अलॉट होता है, तो फिर क्यों खुले में नमाज हुई? ये सरकारी संपत्ति है, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया उसको क्या बुराई हो गई उसमें? ये जो खुले में नवरात्रे होते हैं, जुलूस निकलते हैं रामनवमी के, हाँ। मुसलमान तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता उसके ऊपर। इनको क्या ऑब्जेक्शन है नमाज पढ़ने पे? नमाज पढ़ना मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं जहाँ चाहे पढ़ सकता हूँ, जब चाहे पढ़ सकता हूँ। ये रोकने वाले कौन है? या तो ये कहें कि संविधान कोई चीज नहीं है देश में, ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया। अगर आप तो संविधान की नवरात्र को कॉपियां लेकर जला बात दो। कर रहे हैं, जैसे नवरात्र पर कहीं पंडाल लग रहे हैं, कहीं ऐसे ही जैसे मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन ये उस तरह की चीज नहीं है, ये नमाज है, और उसके लिए अगर कमरा है तो खुले में फिर इतनी संख्या में लोग अरे बैठ गए। नमाज संवैधानिक अधिकार है कि नहीं मेरा, ये बताओ। नमाज जब मेरा संवैधानिक हाँ। अधिकार है, मुझे संविधान ने पाबंद नहीं किया कि कहाँ नमाज पढ़नी है आपको। हाँ। संविधान ने ये आप कहा कह है रहे कि हैं- आप अपने आप कह धर्म रहे पर हैं- सुनो 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 हाँ, मेरी बात सुनो। सुनाइए। संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है हाँ। कि आप अपने धर्म पर कहीं भी किसी भी जगह आजादी के साथ अमल कर सकते हो। ये संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है। हालांकि ठीक है, तो जब संवैधानिक आपका ये अधिकार है, लॉजिक कौन मना मैं करने एक वाले, काम कौन करती नहीं हूँ, भाई? बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछ लेती हूँ। आरपी सिंह जी मेरे साथ में। हालांकि जो मेरा आइडिया वो ये कहता है एयरपोर्ट पर बड़ी कड़ी होती है सुरक्षा, और अगर कोई जगह किसी चीज के लिए स्पेशली अलॉट है तो वहां पर होनी चाहिए थी नमाज। लेकिन आरपी सिंह जी, आप क्या कहेंगे? क्या साजिद रशीदी जी की बात पर रिएक्ट करना चाहेंगे? मेरा अधिकार है ना जी। आप मस्जिद में बैठकर जरूर नमाज पढ़े, कोई रोक नहीं है, कोई आपको टोक नहीं है। अगर आपने घर पे अपने पढ़ना, जरूर नमाज पढ़े, अपनी छत पर पढ़े, कोई रोक टोक नहीं है। कल हाईवे के सेंटर में खड़े बैठकर अपनी नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, हमारा अधिकार, हम जहाँ मर्जी कर सकते हैं, ऐसे नहीं। और जहाँ तक नवरात्रों की बात करें, उसकी बेकायदा परमिशन मिलती है, परमिशन ली जाती है। आरपी सिंह भाई, मुझे एक चीज बताओ। आरपी सिंह एक चीज बताओ, सुनो सुनो आपको मेरा सवाल सुनो। अच्छी बात आपको। आरपी सिंह मेरा सवाल सुनो। आप मुझे बताओ, ये सरकारी संपत्ति है, किसी के बाप की जागीर थोड़ा, ये कौन है मना करने वाले भाई? वो आर यू? आपके बाप की जागीर है वो नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर ट्रेन में बैठ के कैसी भाषा, आप कैसी भाषा ट्रेन में बैठ के जय श्री राम के नारे लग सकते हैं, तो एयरपोर्ट पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? पूरी ट्रेन में जय श्री राम के नारे लगाते हो आप लोग, जाके भगवे कपड़े पहन के। शर्म नहीं आती बोलते हुए? देश को जलाओगे? आग लगाना चाहते हो देश में? आरपी सिंह जी बोलिए। मैं बीच में, मैं असल में मेरे को बीच में ना ये गंदी आदत है कि इनकी मजबूरी है। अभी आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं, तो साजिद रशीदी जी जरा सुनिएगा। अच्छा आरपी सिंह जी, इस बात का जवाब भी दे दीजिएगा। ये क्या जवाब देंगे? नफरती चिंटू है ये लोग, क्या जवाब देंगे? एक सेकंड रुकिए। ट्रेन में इनको तो नफरत फैलाना है। ट्रेन में एक बुजुर्ग जो मुस्लिम थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, तो जानबूझकर युवाओं ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। ये पोक करने वाली बातें हैं एक दूसरे को। आरपी सिंह जी देखिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इनकी भाषा असल में क्या कि मैं माफी के साथ चाहता हूँ, जिस संगति में रहता हूँ उसी संगति की भाषा बोलते हैं, और इसीलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर। मैं कितने रिस्पेक्ट के साथ साजिद साहब कहकर बात करूँ, परंतु ये संगति का असर है। मैंने आपको कुछ नहीं बोला है सर, मैंने आपने अभी चिंटू शब्द इस्तेमाल किया आपने अभी। भाई साहब, मैंने आपको कुछ नहीं बोला है। मैंने बोला जिन लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए रोका है वो नफरती चिंटू है। अगर आपको लेकर आपको निजी तौर पर मैं जानता हूं, नहीं, जो नमाज पढ़ने के लिए रोक रहे हैं वो नफरती चिंटू है, वो नफरत फैलाने वाले हैं। मैं बोलूंगा 10 बार बोलूंगा उनको। पर्सनल एक दूसरे आपने थोड़े रोका है उनको जाके।
अरे मैं कह रही हूँ पर्सनल एक दूसरे पर मत बोलिए और ये नहीं, बात आपने नहीं रोका, मैं कह रही हूँ बोल रहा हूँ, आप आपने नहीं लैंग्वेज रोका। का ध्यान रखिए, आप दोनों ही ना, आप दोनों ही लैंग्वेज का ध्यान रखिए, कोई किसी के बाप तक ना जाए, मतलब ये वर्ड्स अच्छे नहीं लगते। आप नेशनल टेलीविजन पर बेगैरत लोगों से बात ही नहीं करनी। आप करिए डिबेट, इनको रखिए आप डिबेट पे। ये अपनी आप उस बात का जवाब तो दे दीजिए जो उन्होंने पूछी है, जवाब है नहीं इनके पास कुछ भी, इनके पास जवाब क्या है? उस बात का जवाब तो दे दीजिए इनके पास जो जवाब बोल है रहे नहीं, हैं। क्या जवाब देंगे? इनको देश में आग लगानी है, देश में दंगे भड़काने हैं, हिंदू मुस्लिम कराना है, इसके अलावा कुछ है नहीं इनके पास। बदतमीजी करते हैं, खुलेआम बेईमानी करते हैं। आरपी सिंह जी, मैं आपको बोलने का टाइम दे रही हूँ। अभी साजिद रशीदी जी नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ जो उन्होंने पूछा है, जब ट्रेन में भजन कीर्तन होते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, हनुमान चालीसा होती है, तो ट्रेन तो वहाँ तो सब लोग सफर करते हैं ना। कल ये राष्ट्रपति भवन के अंदर बोलेंगे सरकार की आप ट्रेन का जवाब दे दें प्लीज। मैंने बोला ना, ये कल ये राष्ट्रपति भवन में जाकर बोलेंगे, कल बोलेंगे हमारे बाप की संपत्ति है, मेरे बाप की संपत्ति है, मैं जाकर मर्जी जहाँ मर्जी नमाज पढ़ूंगा। नहीं, राष्ट्रपति भवन तुम्हारा है, चलिए पढ़ेंगे जाके वहाँ भी, क्या दिक्कत है पढ़ने में? बहुत अच्छा, वो ट्रेन को लेकर राष्ट्रपति भवन हर नागरिक का है। आरपी सिंह जी थोड़ा सा मुसलमान रियलिटी का में है, जाते सिख हैं का ना। है, ईसाई का, सबका है वो भी। आरपी सिंह जी थोड़ा सा रियल लाइफ में रहते हैं ना, ट्रेन में जो तस्वीरें हमने देखी है उसका जवाब दे दीजिए। राष्ट्रपति भवन भाई साहब, आपको दिक्कत क्या है ये बताओ ना, आपकी जागीर थोड़ी है वो भी। चलिए शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, आरपी सिंह जी ने डिस्कनेक्ट जवाब करेगा नहीं दिया। वो बोला थोड़ी जाएगा उससे। साजिद रशीदी जी, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये इन दिनों भी शायद गलत होगा कहना, ये पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं? देखिए, ये जानबूझकर किया जाता है, कुछ लोग टीवी पे आने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। तो ये जो आपको नमाज भी पता पढ़ी है, गई जानते हैं है, आप अच्छी ये जो तरह। नमाज पढ़ी गई है यहाँ पर खुले में, जबकि कमरा अलॉट होता है, तो ये नहीं, भी नमाज टीवी पर आने नहीं, के लिए नमाज की की गई बात नहीं, जिन्होंने रोकने की कोशिश की गई है। हाँ। पहले भी नमाज पढ़ी जाती थी, हर जगह नमाज पढ़ते थे, कोई किसी को मना नहीं करता था, बल्कि मंदिरों में चले जाओ आप, हाँ। मंदिरों में लोग कपड़ा देते हैं अच्छा नमाज पढ़ने के लिए। हाँ। क्या आप यहाँ नमाज पढ़ लो? हालांकि ये सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं मुट्ठी भर। मैंने भी हिंदू मुस्लिम जब दंगे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, तो मैंने भी सुना है कि हिंदू फैमिलीज मुस्लिमों को कहते थे आइए हमारे घर में नमाज पढ़ लीजिए। वो एक अलग दौर था, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। आज चीजें बदल गई हैं और मुझे लगता है ये जो भड़काना और बहकाना होता है वो दोनों साइड से अभी होता है। महाकुंभ हुआ है, महाकुंभ में जो भगदड़ मची है, कितने मुसलमानों ने हिंदुओं को ठिकाना दिया है। मैं जानती हूँ, मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए, घर खोल दिए अपने। मैं जानती हूँ। साजिद रशीदी जी, अभी चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े थे, आरपी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। एयरपोर्ट पर नमाज हुई है और इसी को लेकर विवाद भी हो रहा है और सियासत गहरा भी रही है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।